हमने तो बचपन से यही सुना था कि लाइफ एक रेस है। क्या होगा अगर आपको जिंदगी भर वही पढ़ना पड़े जो आप चाहते ही नहीं, और अगर एक दोस्त आपकी पूरी सोच बदल दे तो? यही कहानी है थ्री इडियट्स की, जो सिर्फ एक कॉलेज ड्रामा नहीं बल्कि जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। फिल्म की शुरुआत होती है फरहान और राजू से, जिन्हें कई साल बाद पता चलता है कि उनका दोस्त रैंचो वापस आया है। वे अपने पुराने दुश्मन चतुर रामलिंगम के साथ रैंचो को ढूंढने निकल पड़ते हैं। इसी सफर में पूरी कहानी फ्लैशबैक के जरिए सामने आती है। आईसीई कॉलेज में एंट्री। भारत के सबसे प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज आईसीई में 3 नए छात्र आते हैं, रैंचो, फरहान और राजू। फरहान का सपना इंजीनियर बनना नहीं बल्कि वन्यजीव फोटोग्राफर बनना है। राजू गरीब परिवार से है और नौकरी ही उसके परिवार की उम्मीद है। रैंचो बाकी सबसे अलग है, वह नंबरों के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ता है। कॉलेज के डायरेक्टर वीरू सहस्त्रबुद्धे वायरस का मानना है कि जिंदगी एक रेस है। रैंचो इस सोच का विरोध करता है। रैंचो की सोच, रैंचो हमेशा कहता है, काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। वह किताबें रटने के बजाय हर चीज को समझने पर जोर देता है। इसी वजह से कई प्रोफेसर उससे नाराज रहते हैं, लेकिन उसके दोस्त उससे प्रेरित होने लगते हैं। चतुर का भाषण। कॉलेज में चतुर एक याद किया हुआ हिंदी भाषण देता है। रैंचो और उसके दोस्त मजाक में भाषण के कुछ शब्द बदल देते हैं। पूरा ऑडिटोरियम हंसी से गूंज उठता है और चतुर सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। यही घटना दोनों की दुश्मनी को और बढ़ा देती है। पिया और रैंचो। वायरस की बेटी पिया, जो मेडिकल की छात्रा है, शुरुआत में रैंचो को पसंद नहीं करती, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि रैंचो दूसरों से अलग इंसान है। दोनों के बीच प्यार हो जाता है। जॉय लोबो की मौत। कॉलेज का प्रतिभाशाली छात्र जॉय लोबो अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाता। वायरस उसे समय देने से मना कर देता है। दबाव और निराशा में जॉय आत्महत्या कर लेता है। यह फिल्म का सबसे भावुक मोड़ है, जहां शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठाया जाता है। राजू की दुर्घटना। वायरस राजू पर दबाव डालता है कि वह रैंचो के खिलाफ बयान दे। राजू डर और तनाव में कॉलेज की बिल्डिंग से कूद जाता है। वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है, लेकिन रैंचो और फरहान उसका साथ नहीं छोड़ते। धीरे धीरे राजू ठीक हो जाता है और उसका आत्मविश्वास लौट आता है। फरहान का सपना। रैंचो फरहान को समझाता है कि अगर वह अपनी पसंद का काम नहीं करेगा तो जिंदगी भर दुखी रहेगा। आखिरकार फरहान अपने पिता से बात करता है और इंजीनियरिंग छोड़कर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का सपना पूरा करने निकल पड़ता है। पिया की बहन की डिलीवरी। बारिश के बीच अस्पताल पहुंचना संभव नहीं होता। रैंचो वैक्यूम क्लीनर और इन्वर्टर की मदद से इमरजेंसी डिलीवरी करवाता है। बच्चा सुरक्षित जन्म लेता है। वायरस पहली बार रैंचो की प्रतिभा को स्वीकार करता है। सच सामने आता है। कॉलेज खत्म होने के बाद रैंचो अचानक गायब हो जाता है। सालों बाद फरहान और राजू को पता चलता है कि जिस लड़के को वे रैंचो समझते थे, वह असली रैंचो नहीं था। असल में वह एक गरीब लेकिन बेहद प्रतिभाशाली युवक था, जिसे असली रैंचो के पिता ने पढ़ाई करने का मौका दिया था। उसका असली नाम होता है फुनसुक वांगडो। क्लाइमैक्स। जब सभी उसे ढूंढते हुए लद्दाख पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वही फुनसुक वांगडो दुनिया का मशहूर वैज्ञानिक और आविष्कारक बन चुका है। चतुर, जिसने कभी उसे चुनौती दी थी, अब उसी से बिजनेस डील मांगता है। पिया भी रैंचो से मिलती है और दोनों एक हो जाते हैं। फिल्म का संदेश, अपने जुनून का पीछा करो, केवल डिग्री नहीं, ज्ञान महत्वपूर्ण है। तुलना और रचने की संस्कृति इंसान को तोड़ सकती है। सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ देती है। डर नहीं, जिज्ञासा इंसान को महान बनाती है। यादगार डायलॉग, ऑल इज वेल। काबिल बनो, कामयाबी झक मारकर पीछे आएगी। जिंदगी एक रेस नहीं है। थ्री इडियट्स सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था, दोस्ती, सपनों और जीवन के सही मायनों पर आधारित एक प्रेरणादायक कहानी है। यह सिखाती है कि सफलता के पीछे भागने के बजाय अपनी काबिलियत पर काम करो, क्योंकि असली जीत वही है जिसमें इंसान खुश भी रहे और अपने सपने भी पूरे करे।